अच्छा, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है अलग अलग पर्पजेज के लिए कई, ठीक है। दे आर यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, और इवन एल्कोहल के में भी, किसमें, अल्कोहल, ठीक है। ओके, तो हमारे 4 चीज़ों को इसमें यूज़ दे दिया। अच्छा, आगे कहता है नेक्स्ट 5th यूज, देख 5वीं चीज़ के अंदर देख नेक्स्ट यूज देख, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, ठीक है, जैसे वेजिटेबल पील्स हो गए, सब्जी के छिलके वगैरह, रिमेन्स ऑफ एनिमल, जानवर वगैरह मर जाते हैं, उनकी हड्डी वगैरह, खाल वगैरह, फीसेस, गोबर वगैरह जो हो गया, ठीक है ना, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस। इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, इनको हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि, ठीक है। आगे रिकॉल, अच्छा हम याद करते हैं, कहता है रिकॉल, याद करो दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है। ओके, तो हमें कितने यूज़ दिए उसने, उसने हमें यूज़ दिए किस किस के, कि भाई तुम्हारा एक इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, पहली बात तो, ठीक है, प्रेपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, अल्कोहल के इसमें, क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। ओके, और वो कैसे करके, जैसे वेजिटेबल पील्स हो गए, एनिमल रिमेन्स वगैरह, उनको वो यूज हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हो गए वो, बैक्टीरिया भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है। रिकॉल दैट, याद करो दैट बैक्टीरिया आल्सो यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। नेक्स्ट यूज़ हो गया इन द प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन, और एग्रीकल्चर में सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कैसे करके, कहता बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करके। नाइट्रोजन को फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, निष्ठा, मतलब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, यूजेबल फॉर्म में, यूजेबल, मुझे प्लांट्स तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर, एयर में जो नाइट्रोजन होती है, ठीक है ना, ओके सॉरी, उसको यूज़ नहीं कर सकते प्लांट्स, लेकिन जो ठीक है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो जो नाइट्रोजन एयर वाली होती है उसको उस ढंग से होता है, ठीक है ना, उसको चेंज कर देता है कि ताकि वो यूजेबल फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है। आगे कहता है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ओके, यीस्ट हमें पता है इसका यूज़ इसमें, और कर्ड बनाने में हमें लैक्टोबैसिलस जो है उसका यूज़ होता है, वो मतलब वो कहता है यू हैव लर्नड इन क्लास 7th, आपने क्लास में 7th में पढ़ा दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। तो ये, ठीक है, मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज होता है, किस कौन, उसे कौन करता है, बैक्टीरिया, ओके वगैरह। आई सॉ, ये पहली कहती है, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क, जो गर्म दूध जो होता उसमें मम्मी ने थोड़ा सा दही डाल दिया, टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, दही जमाने के लिए। आई वॉन्टर वाई, कि एक्चुअली क्या होता है, जो दही उसने जो थोड़ा सा दही डाला है, जो थोड़ा सा कर्ड डाला है, उसमें ये लैक्टोबैसिलस है, एक टाइप का बैक्टीरिया, ठीक है। ओके, वो क्या होता है, जैसे ही आपने बर्तन के अंदर आपके पास ये बर्तन में आपके पास ये मिल्क था, और आपने इसमें थोड़ा तो दही डाला इसकी वजह से, तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ना, उस ऑलरेडी दही के अंदर जो आपने डाला उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जैसे ही इसमें डाला तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया वो मल्टीप्लाई होता जाता है, अपनी संख्या बढ़ा लेता है, जैसे ही मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ जाता है तो पूरा का पूरा दूध फट के वो दही बन जाता है, ठीक है। क्योंकि जो थोड़ा अमाउंट मम्मी ने डाला है दही के अंदर उसमें ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस है, ओके। तो कहता है कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कर्ड में बहुत सारे मतलब कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑफ दीज, इनमें से द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इनमें से जो इसमें होता है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ध्यान कर लेना, कर्ड के अंदर एक से ज़्यादा, लेकिन वो जो है उसके अंदर वो कह रहा है कि इसमें लेकिन जो इसमें लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, वो कर्ड को बनाने में हेल्प करता है, ओके, प्रमोट करता मतलब उसको इजी सिंप्लीफाई उसको बनाने में मदद करता है। इट मल्टीप्लाई, ये अपनी संख्या बढ़ा लेता है, मल्टीप्लाई मतलब नंबर ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज इंक्रीज, ठीक है, प्रोलिफरेट होते हैं, क्या होते हैं, बड़ी संख्या बन जाना, मल्टीप्लाई हो जाना इन मिल्क, दूध के अंदर, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, उसको दही में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है नेक्स्ट बैक्टीरिया का, फिर उसने यूज़ दिया दूसरा, उसने बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़ बनाने में भी इस्तेमाल होता है, पिकल्स में और मैनी अदर फूड आइटम्स को बनाने में भी, ठीक है, ओके।
एंड इम्पोर्टेंट, तो ये हमारा यूजेस दे दिया उसने, ओके ना। तुम्हारा लैक्टोबैसिलस हो गया, और किसमें चीज़ बनाने में यूज़ हो गया, पिकल्स हो गए, दूसरे फूड आइटम्स हो गए। अच्छा, एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज, ठीक है, जो सूजी की जो इडलीज बनती है, एंड भटूरा इज कर्ड, जो उसमें भटूरे वगैरह बनते हैं, जो इडली बनती है उसके अंदर क्या डालते हैं, ठीक है, उसके अंदर दही डालते हैं। और दही के अंदर अब आपको पता है वो कहता है कैन यू गैस वाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो, तो कर्ड डालते हैं, ठीक है ना। हाँ, कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो उसको हेल्प करता है फुलाने में। कहता है वाई, कहता है बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस। फर्मेंटेशन क्या होता है कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बननी स्टार्ट हो जाती है वो, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है, मतलब ऐसा लगता है जैसे बॉईल हो रहा है उसमें से, ठीक है, ओके, लेकिन बॉईल होता नहीं है, मतलब फर्मेंटेशन, उसमें वो सड़ के उसमें से गैस निकलनी स्टार्ट हो जाती है, ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बटर, मतलब वो फूल जाता है उस एयर के, ठीक है, ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इसलिए वो फूल जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है, फर्मेंटेशन। अच्छा नेक्स्ट, ये देखिए इसमें वो कहता है, इसमें कहता है टेक, उसने कहता है हाफ KG ऑफ फ्लोर ले लिया आपने, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर, ऐड, ठीक है, इसमें चीनी भी डाल दो, एंड मिक्स विद वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी में आप इसे मिक्स कर दो। कहता है ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, इसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल दो, एंड नीड, और उसे गूंद लो, टू मेक अ सॉफ्ट डो, इसे आटा बना लो, मतलब आटा को सॉफ्ट करके जैसे रोटी बनाने के लिए होता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद क्या देखते हैं, डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, यस, वो रोज जो है वो फूल गया, क्या हो गया, फूल गया, रेज मैदा, वो किस वजह से हुआ, वो कारण दे रहा है यहाँ पर। कहता है यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, यीस्ट क्या करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, एक यीस्ट से 2 से 4 ऐसे करके, इसको बडिंग से होता है। यीस्ट के अंदर क्या होती है, अब तुम 10th के अंदर पढ़ोगे, बडिंग होती है। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस, रिप्रोड्यूस का मतलब समझ गए ना, रिप्रोड्यूस मतलब वो मल्टीप्लाई होता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, बहुत जो तेज़ी से, एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसके अंदर रेस्पिरेशन होती है, ओके, तो इसमें तो उसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है ना, बबल्स ऑफ द गैस फिल, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, फिल द डो, उस डो के अंदर भर जाते हैं, एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और वो फूल जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। वो कहता है ये 3 लाइन का ध्यान करना, दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन, यही बेस है, इसी वजह से, ठीक है, इसी बेस का यूज़ करके यीस्ट का यूज़ होता है बेकिंग इंडस्ट्री में, फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स, कि कौन सा वाला, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बनती है, ठीक है ना, वही वाला ना कि यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, भाई यही लाइन आपने लिखनी है उसके अंदर। नेक्स्ट है द कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कमर्शियल यूज़ भी इनका होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, बहुत मतलब बड़े स्केल पे यूज़ होता है, एल्कोहल, वाइन एंड एसिडिक एसिड, विनेगर बनाने के लिए, चाउमीन जिस चीज़ से बनती है, ठीक है, ओके, मतलब चाउमीन के अंदर जो डाला जाता है वो ना खट्टे के लिए, वो एसिडिक एसिड। तो आपने याद रखना है कमर्शियल यूजेज के अंदर कौन कौन से हैं इसके, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल के लिए, ठीक है ना, वाइन के लिए, और एसिडिक एसिड के, यानी कि विनेगर। यीस्ट इज ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, यीस्ट का भी यूज़ होता है एल्कोहल और वाइन बनाने के लिए, फॉर दिस, ठीक है, ओके। तो ये कहता है कैसे करके, फिर वो जवाब दिया उसने कैसे करके, यीस्ट का कैसे यूज़ होता है, कहता है फॉर दिस, इसके लिए, फॉर दिस पर्पज़ यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स, यानी कि उसे उसमें उसकी संख्या बढ़ाई जाती है, मतलब नेचुरल शुगर में डाल दिया जाता है, चीनी वगैरह होती है ना, गन्ने के रस वगैरह में यीस्ट को डाल दिया जाता है, ठीक है। और वो जो नेचुरल शुगर किस में होता है, ग्रेन्स में, जैसे बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस, और फिर उसके अंदर वही मैंने बताया, वही आप कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उसके अंदर वो, ठीक है, वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है उसको, ओके ना। तो इसके अंदर ये इसमें ये दिया भी है उसने एग्जांपल, देखो इसमें एग्जांपल दिया, इसमें टेक अ 500 ml बीकर, 500 आधा लीटर वाला आप लगभग में, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली आप बीकर ले लो, फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर, उसमें 75% तक, मतलब काफ़ी तक, उसमें थोड़ा सा खाली छोड़ दो, डिज़ोल्व 2 to 3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन, इसमें चीनी डाल दो 3 से 4 चम्मच, ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, इसमें ईस्ट पाउडर डाल दो फिर आप आधा चम्मच, टू द शुगर सॉल्यूशन जो आपने घोल बनाया, कीप इट कवर्ड
इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर, 4 से 5 घंटे तक इसे जो है ना आप किसी गर्म जगह रख दो। ये नहीं गर्म उसमें रखना, मतलब जहाँ पर ये फ्रिज में नहीं रखना, वो ये कह रहा है। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, स्मेल करके देखो। सो कैन यू गेट अ स्मेल? हाँ, एल्कोहल की आती है। दी द स्मेल ऑफ एल्कोहल, ये एल्कोहल की स्मेल है। एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड, क्योंकि, एज मतलब क्योंकि, शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। तो ये आपने लाइन याद रखनी है कि शुगर, ठीक है, तो शुगर कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में, कौन करता है उसे? यीस्ट। ओके, दिस प्रोसेस, अब ये डेफिनेशन दे दी उसने, ये आपका क्या है इसमें? फर्मेंटेशन, ठीक है। ये दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो कहेंगे फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल यूजिंग यीस्ट। यू कैन यूज द डेफिनेशन ना। fermentation is a process of conversion of sugar into alcohol by using yeast, that's all। ठीक है, डेफिनेशन आपके बन जाएगी। मतलब जो अल्कोहल है वो वाला भी तो ये वही वाला अल्कोहल होगा ना जो हाँ, एसिड्स, हाँ, जैसे पी के लोग हंगामा करते हैं, वही वाला। ठीक है, आगे क्या है, कौन सा अल्कोहल जिसे पीने के बाद लोग शादी में नाच लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो पता नहीं कैसी डांस बन जाते हैं जिनको नाचता भी नहीं आता। फ्लेक्सिबिलिटी देखियो। अच्छा, लुईस पैस्टर, अच्छा जो लुईस पैस्टर थे उन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस का पता लगाया था, याद करना आपने, लुईस पैस्टर। ठीक है। अच्छा, मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म देख लो ज़रा इसके अंदर ये। ठीक है, तो तुम्हारा जो है ये इसमें